हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाली वीडियोस पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है क्लास 12th का। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पार्ट 2, मैथ्स पार्ट 2 जो है आपके सिलेबस चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सीख रहे हैं। इस वीडियो में क्लास आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे 2 डाइसेस के बारे में। बेसिकली क्या होगा क्लास की 2 डाइसेस जब थ्रोन होता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो सैम्पल स्पेस बनता है ये आप सभी को मालूम है। अगर नहीं मालूम क्लास तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 सैम्पल। ठीक है, कि जो 2 डाइसेस थ्रोन होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो जैसे हमें मालूम है कि बेसिकली 2 डाइसेस की बात कर रहे हैं हम, तो एक डाइसेस पे क्या होगा 1 होगा, दूसरे डाइसेस पे भी 1 होगा, या तो 1 डाइसेस पे 1 होगा, सेकेंड डाइसेस पे 2 होगा। सेम उसी तरीके से क्लास यहाँ पे 6 तक जाएगा, यानी कि दोनों डाइसेस पे 6 हो सकेंगे। तो नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस कितना बनेगा, इसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, जो हमने यहाँ पे एक अजम्पशन बेसिस पे लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होगा क्लास 36, राइट। तो ये हो गया आपका 2 टॉसेस, ठीक है, ऑफ डाइसेस। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे क्लास वो किस तरीके से होंगे ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। Question given in class, find the probability distributions of number of success in the 2 tosses of a dice. If success is defined as the getting a number greater than 4. That is mean class, यहाँ पे आपको क्या होगा कि जब आप कोई भी 2 डाइसेस थ्रोन करोगे तो उस पर आपको जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ग्रेटर देन 4 की बनेगी। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि ग्रेटर देन 4 होगा, बट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस गाइस। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, तो जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि 2 टॉसेस ऑफ डाइस था, तो मैंने यहाँ पे 2 टॉसेस ऑफ डाइस का तो सैम्पल स्पेस राइट डाउन कर लिया हुआ है। अब मुझे अब फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूँगा ये देखते हैं हम। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्लास वो ग्रेटर देन 4 का है और उसी के बेस पे लेके हम सम को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक रैंडम लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक रैंडम स्पेस लेंगे या एक रैंडम वेरिएबल लेंगे क्लास। तो लेट x इज रैंडम वेरिएबल, राइट। x को मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया कि ये एक रैंडम वेरिएबल होगा। रैंडम वेरिएबल दैट इज मुझे नहीं पता कि ऐसे कितने नंबर्स है जो ग्रेटर देन 4 हो सकते हैं या लेस देन 4 हो सकते हैं, राइट। मेरे पास यहाँ पे ये सैम्पल स्पेस भी गिवन है, बट मुझे क्या करना होगा, एक रैंडम वेरिएबल लेना होगा। और रैंडम वेरिएबल के बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बता सकता हूँ। और उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे मैं क्या करूँगा, टेबल भी कंस्ट्रक्ट करूँगा। चलिए क्लास, यहाँ पे अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो फर्स्ट वन हमें क्या करना होगा कि ऐसी प्रोबेबिलिटी लेनी होगी जहाँ पे 4 से कम नंबर आए। ठीक है, 4 से कम नंबर आए वैसे हमें लेने होंगे। ठीक है, तो या तो 4 से कम आए मतलब क्या होगा इसका कि जो हमारे पास जो डाइसेस है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि 4 से कम नंबर होना चाहिए दोनों डाइसेस पे। ठीक है, दोनों डाइसेस पे क्या होना चाहिए, 4 से कम। यहाँ पे सम की बात नहीं हो रही क्लास। ठीक है, आप सोचोगे कि 2 जो डाइसेस है दोनों को मैं क्या करता हूँ कि प्लस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 4। इधर सम की बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब कौन से डाइस पे होना चाहिए ये नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या देख रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लेना है। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होगी क्लास उसको हम किस तरीके से लेंगे और मतलब सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम रैंडम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन गाइस, हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा एज अ 0, यानी कि x की वैल्यू क्या करनी होगी, एज अ 0 कंसिडर करनी होगी। 0 में यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहा हूँ कि ऐसे कितने नंबर है जो लेस देन 4 होंगे। ठीक है, मतलब कि जो उसके अंदर
ग्रेटर देन 4 वाली जो वैल्यूज़ होगी वो नहीं कंसिडर होगी, ठीक है। ग्रेटर देन 4 की जो वैल्यू होगी वो कंसिडर नहीं होगी। ऐसे मुझे नंबर्स लेने, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 0 ले लिया हुआ है, राइट। तो देखते हैं ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे आप देखो, ठीक है, दोनों डाइसेस पे 4 नहीं आना चाहिए या 4 से कम नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट 1,1, राइट, देन 1,2। इसके अंदर क्या है क्लास कि 4 नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब क्या हो गया आपका, पूरा वो 0 हो गया डिस्ट्रीब्यूशंस। तो 1,3 हो गया, राइट, और फिर 1,4 हो गया, एंड देन फिर और क्या ले सकते हैं हम, 1,5 लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 4 हो जाएगा क्लास, ठीक है। देन 2,1, 2,2, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे 2,2, 2,3, 2,4, सेम 3,1, 3,2, 3,3 एंड 3,4। देन क्लास 4,1, 4,2 एंड 4,3। यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास कि मैं 4 तो ले रहा हूँ लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, देखिए दोनों डाइसेस पे दे सकते हो कि 4 ही नंबर है। देन क्लास यहाँ पे 4,4 यस ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 4 के इक्वल होगा चलेगा, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके क्लास, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल्स टू 0, ये जो वैल्यू वो कितनी होगी, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो टोटल कितनी है मेरे पास, 16 है, क्लियर। 16/36 और इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो 4/9, ये मुझे वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। आई प्लस ये जो 0 वाला कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। 0 जो था क्लास बेसिकली हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो 0 है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आना चाहिए, लेकिन किस तरीके से आना चाहिए, जो हमें कंडीशन गिवन है। अब कंडीशन क्या गिवन था क्लास की 4 से ग्रेटर नंबर जितने हैं उसको आपको लेना है, तो 4 से जितने कम नंबर होंगे वो आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इसमें 4 नहीं है। ओके गाइस, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्रेटर नंबर होगा किसी एक डाइसेस पे आएगा, ठीक है। आपको 2 डाइसेस दिया हुआ है बट किसी एक डाइसेस की अब मैं बात कर रहा हूँ कि किसी एक डाइसेस पे क्या होगा कि मोर देन 4 यानी कि ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो ग्रेटर देन 4 होगा उसको देखते हैं अब। तो ऐसे कौन से डाइसेस है जहाँ पे ग्रेटर देन 4 आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम ग्रेटर देन 4 किस पे आ सकते हैं, किसी एक डाइसेस पे, तो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, देन 3,5, 3,6, सेम 4,5 एंड 4,6, राइट। अब हम आते क्लास, तो यहाँ पे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ठीक है, तो ये भी आएगा। और 5,5 यहाँ पे नहीं आएगा क्लास, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके ग्रेटर देन 4 है, इसीलिए हम 5,5 एंड 5,6 को कंसिडर नहीं करेंगे। सेम 6,1, 6,2, 6,3 एंड 6,4 एंड 6,5 नहीं ले सकते क्लास, 6,6 नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 4 हो गया है। अब मुझे यहाँ पे जितने मैंने रेट पे टिक किए हुए इसको मुझे प्रोबेबिलिटी में लिख लेना है। तो चलिए गाइस किस तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 ले रहे क्लास, ठीक है, 1 इसलिए ले रहे, इसका मीनिंग क्या होगा क्लास, x इक्वल्स टू 1, ठीक है, गेटिंग more than 4, getting more than 4 in या on one dice, क्लियर। देन क्लास आप क्या कहते हैं, आपको x इक्वल्स टू 1 और इसका एक प्रोबेबिलिटी करेंगे, सैम्पल स्पेस करेंगे क्लास। अब जो मैंने लिखा हुआ है रेड मार्क पे किया हुआ है, तो 1,5, 1,6, देन 2,5, 2,6, 3,5, देन 3,6, देन 4,5 एंड 4,6, राइट। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, चेंज करना है।
अब 5,1 कंसिडर करना है, मैं 5,5 नहीं ले सकता क्योंकि दोनों ग्रेटर है। तो 5,1, 5,2, देन 5,3, 5,4, सेम 6,1, 6,2, 6,3 एंड 6,4। ओके, तो ये मुझे मिल गए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब मैं इसका क्या कहूँगा, क्लास प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। x इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे 0 लिया था, अब हम यहाँ पे 1 लेंगे क्लास। तो चलिए तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16/36 दैट इज मीन क्लास 4/9, राइट। तो ये हो गया मेरा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या बचता है क्लास, कि अब जितने भी नंबर्स होंगे ये ग्रेटर देन 4 होंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पे अब सॉल्व करता हूँ। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज अ 2। ठीक है, 0 1 2, तो 2 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेटिंग मोर देन 4 या ग्रेटर देन 4, राइट। तो चलिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो गया और इसका हम सैंपल देख लेते हैं। तो ऐसे कितने हैं जहाँ पे दोनों डाइसेस पे मोर देन 4 होंगे क्लास। तो दोनों डाइसेस पे मोर देन 4 मतलब 5,5 5,6। ठीक है, सेम 6,5 एंड 6,6। तो ये मेरे मोर देन 4 होंगे दोनों डाइसेस पे। इसका मतलब क्या था कि ऐसे डाइसेस जहाँ पे ग्रेटर देन 4 नहीं होंगे तो 0। ऐसे कितने डाइसेस है, सॉरी एक डाइसेस पे क्या होना चाहिए कि मोर देन 4 होना चाहिए, 2 डाइसेस पे क्या होना चाहिए, मोर देन 4 होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2, देन क्लास 1 2 3 4, तो 4/36, तो दैट इज मीन्स 1/9। क्लियर। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसका एक टेबल बनाना है क्लास। तो चलिए इसका हम टेबल भी देख लेते हैं। टेबल में अभी आपको क्या करना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है यानी कि 0 1 2, देखिए ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है टेबल के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, यहाँ पे लिखूंगा मैं x और यहाँ पे लिखूंगा क्लास x इक्वल टू i या तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो x मतलब जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है 0 1 2। ठीक है, ओके। देन क्लास 0 में मुझे कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी यहाँ पे 4/9, तो 4/9। 1 पे कितना मिलेगा 4/9, 2 पे 1/9। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा क्लास, अगर मैं इसका टोटल करना चाहूँ तो टोटल कितना होगा 1 होगा यहाँ पे। तो आई ये जो कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डाइसेस आर थ्रोन के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे सम्स में कोई भी डाउट है आपको तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।